क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्या देखो दिया हुआ है। A wheel having angular momentum 2 pi किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक व्हील है जिसका एंगुलर मोमेंटम दे रखा है अल्फा। एंगुलर मोमेंटम माने सॉरी एल दे रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन लिखिए। एंगुलर मोमेंटम दे रखा है 2 पाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेट्स एट अ रेट ऑफ 60 आरपीएम। ओमेगा दे रखा है भाई हमको 60 आरपीएम। इसको मुझे तुरंत किस पे कन्वर्ट करना चाहिए, रेडियन पर सेकंड में। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 30, पाई बाई 30, 60 इंटू पाई बाई 30, ये हमारा आ गया 2 पाई रेडियन पर सेकंड। क्लियर है बात। about its axis the torque which can stop the wheel rotation, ठीक है। तो इसको ओमेगा नॉट बोल दो। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो, क्योंकि वो पूछ रहा है कितना टॉर्क लगाया जाए कि व्हील को रोक दे। अगर रोक देंगे तो ओमेगा जीरो हो जाएगा फाइनल। द टॉर्क which can stop the wheel's rotation in 30 सेकंड, टाइम दे दिया हमको 30 सेकंड। कितना टॉर्क लगाऊं कि 30 सेकंड में ये रुक जाए। अच्छा, टॉर्क मतलब आई अल्फा मुझे चाहिए, तो उससे पहले तो अल्फा निकालना पड़ेगा मुझे। कैसे निकाला जाए, फर्स्ट इक्वेशन से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, क्योंकि ये दोनों दे रखा है और अल्फा मुझे पता नहीं है बट मुझे टाइम पता है, बट मुझे टाइम पता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा कितना है, जीरो हो जाएगा फाइनल। ओमेगा नॉट कितना है 2 पाई प्लस अल्फा पता नहीं, टी हो जाएगा 30। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 15। माइनस क्या बता रहा है भाई, रिटार्डेशन हो रहा है, वेरी गुड। हाँ चलो, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। आई तो पता नहीं मुझे, आई मैं पता कर पाऊं इसलिए मुझे एंगुलर मोमेंटम दे रखा है। समझ में आई ना, आई पता कर पाऊं इसलिए मुझे उसने एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, तो मैं इसको लिख पाऊंगा। अच्छा, शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, अगर टॉर्क लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट तो रहने वाला नहीं है। लॉजिकल बात है, क्योंकि टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। बट ये शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम दिया है, मतलब आई ओमेगा नॉट दिया उसने मुझे। बात तो समझ नहीं आ रही किसी को। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो उसका लीनियर मोमेंटम तो चेंज होता है ना। उसी तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगेगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम तो क्या होगा, चेंज होगा ना। तो बड़ी शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम दे रहा था आई ओमेगा नॉट, फाइनल में क्या हो जाएगा, फाइनली एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फाइनली ओमेगा भी जीरो हो चुका है। समझ आ रही बात। और क्यों एंगुलर मोमेंटम में चेंज आया, क्योंकि कोई टॉर्क कर रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 पाई ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, कहाँ है भाई, तो लिख देंगे। हाँ ये दे 2 पाई। तो ये हो गया आई इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई। तो आई की वैल्यू क्या हो गया 1, ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 15 न्यूटन मीटर। ठीक है, माइनस नहीं भी दिया होगा तो भी चलेगा, पाई बाई 15। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ते थे एक बार, कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मैं फोर्स लगा दूं, इधर ध्यान से सुनना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मैं फोर्स लगा दूं, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हो जाते थे, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती थी। और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देता था तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हो जाते थे, स्पीड घटती थी। उसी तरीके से टॉर्क में भी होता है। इस केस में जो ओमेगा लग रहा होगा, ध्यान से सोचना, जो ओमेगा का होगा, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ओमेगा का रोटेशन ऊपर की तरफ है, अल्फा नीचे की तरफ है। यहाँ पे भी अगर ओमेगा और अल्फा पैरेलल हो गए तो ऑब्जेक्ट एंगुलर ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और अगर ओमेगा और अल्फा एंटी पैरेलल हो गए तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होगी। तो इस केस में टॉर्क जो लग रहा होगा तो नीचे की तरफ लग रहा होगा। नीचे की तरफ मतलब सेंस समझ रहे होगे तुम, ये ओमेगा ऊपर है, टॉर्क नीचे की तरफ, इस तरफ। ठीक है, तो जो चीज ट्रांसलेशन मोशन में पढ़े थे वही चीज है। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, वहां पढ़ते थे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल तो ऑब्जेक्ट की स्पीड घटेगी। यहाँ पे क्या है, ओमेगा और अल्फा पैरेलल तो ऑब्जेक्ट का ओमेगा बढ़ेगा, और ओमेगा और अल्फा एंटी पैरेलल तो ओमेगा विल डिक्रीज। क्लियर है बात। चलो, इस केस में तो यही हो रहा होगा, क्योंकि ओमेगा घटते घटते जीरो होगा।